Hi guys, welcome back. I'm Amit Tawar from Networkosome Technical Team. So today we'll discuss about AWS fundamentals and we are going to be discuss some basic things into that. So let's start it. So guys, today's topics are like what is the reason, what is AWS reason, what is availability zone, and what is the AWS local zone. So these three topics we are going to be covered today. Okay guys. So the pehla topic है AWS reason. So what exactly is AWS reason? AWS regions are the separate geographical area that AWS use to house its infrastructure. अब क्या कर रखा है AWS ने Amazon ने क्या कर रखा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है और उन रीजन्स में उन्होंने अलग अलग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है. सो जो भी बंदा कहीं से होता है, जो नियरेस्ट लोकेशन होता है, वो उसी को एक्सेस करता है. So these are the distributed around the world so that customer can choose a region closest to them in order to host their cloud infrastructure there. Okay. So अब क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. अब Amazon ने क्या कर रखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक दो रीजन बताता हूँ. लेट्स कंसीडर पहले एक रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है. ठीक है, ये अभी एशिया है और ये अभी अपना यूएस है. तो अब यहाँ पर क्या है कि लेट्स कंसीडर आप एशिया में हो, आप इंडिया में हो. अब आपको क्या है कि कोई एप्लीकेशन है, ये एक आपकी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन को आपको होस्ट करना है क्लाउड पे. तो क्या होता है कि आप ना जो आपके नियरेस्ट होती है, आप एक्चुअल तो कहीं पे भी कर सकते हो. आप एशिया लोकेशन पे भी कर सकते हो, आप अफ्रीका पे भी कर सकते हो, आप एशिया यूएस में भी कर सकते हो. बट मोस्टली क्या होता है कि जो नियरेस्ट होता है हम उसी पे करते हैं, क्योंकि नियरेस्ट से क्या होता है कि लेटेंसी कम होती है. ठीक है, तो जो बंदा इंडिया में होगा वो एशिया पे करेगा और जो बंदा यूएस में होगा वो यूएस बेस्ड लेके जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है. व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर मींस डेटा सेंटर. जो भी उनके डेटा सेंटर है उस पर स्टोर करता है. अब क्या होता है कि एशिया में जो रीजन्स है, कितने रीजन्स है एशिया के अंदर, यूएस के अंदर कितने रीजन्स है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. तो अभी जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ AWS साइट, ये AWS की साइट है. सो आज जो देखते हैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आप चेक करोगे कितने लॉन्च्ड रीजन्स हैं अभी तक. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक 31 रीजन्स को लॉन्च कर चुका है AWS, जो अलग अलग मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है. ठीक है, और ईच विद द मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन. सो व्हाट इज एजीज, सो दैट आई विल डिस्कस इट. सो टोटल ओवरऑल इफ हम टॉकिंग, अगर हम बात करते हैं तो 31 तो हमारे पास रीजन्स हैं और 99 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं हमारे पास ओवरऑल. ओके, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, ये वर्ल्ड मैप है. तो वर्ल्ड मैप पे ये देखिए आप, जो ग्रीन कलर में है, जो जितने भी रीजन्स हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी एक्टिव रीजन्स हैं. और जो कमिंग सोन है, जो रेड कलर में, वो सारे के सारे कमिंग सोन है. तो अभी एट प्रेजेंट 31 जो 31 रीजन्स है दैट आर एक्टिव. सो अगर ये बात करते हैं, ये केप टाउन में हो गया, पोलो में हो गया, देन ये यूएस में है. सो अलग अलग लोकेशंस पे है. तो ये देखिए इंडिया में एक हैदराबाद में हो गया और एक मुंबई में हो गया. तो इसका मतलब इंडिया में कितने, इंडिया में 2 हैं. इंडिया जैसे एशिया पैसिफिक में आता है, तो एशिया पैसिफिक में मैं आपको टोटल दिखाता हूँ कितने हैं. तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है जिसको AWS ने अलग अलग रीजन में डिवाइड कर रखा है. अब देखो रीजन्स में जाके देखते हैं, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है रीजन्स एंड एजेस. तो यहाँ पे जाके देखते हैं कितने अवेलेबिलिटी जोन है, कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, तो अब ये देखिए पूरे का पूरा वर्ल्ड जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है. जैसे अभी नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे कितने रीजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स है वहाँ पर. ठीक है, 7 रीजन, ये उनकी अलग अलग लोकेशन, अलग अलग नाम है उनके. ओके, सो इसके अगर नॉर्थ अमेरिका में जो अगर बात कर रहे हैं, जैसे ये देखिए कनाडा में है, यहाँ पे यूएस वेस्ट में है, यूएस ईस्ट में है. सो यूएस वेस्ट में अगर जाके फिर कैलिफोर्निया में है, ओयो में है. ओके, सो ये अलग अलग लोकेशंस पे है. देन साउथ अमेरिका में भी अलग से है. साउथ अमेरिका में एक ही है बस. अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग है, फिर से बहुत सारे हैं. और हम एशिया में जाते हैं तो एशिया में फिर से अलग अलग है. तो एशिया में देखिए 2 तो इंडिया के अंदर ही हो गए, एक तो मुंबई में हो गया और एक अपना ये हैदराबाद में हो गया. और दूसरा ये देखिए, ये अलग अलग जाके अलग अलग कंट्रीज में, हांगकांग में हो गया, उसके बाद बीजिंग में है, ये सारी चीजें, ये टोक्यो में है. ये 2 कमिंग सून दिखा रहे, एक थाईलैंड में दिखा रहे हैं आगे और एक मलेशिया में, और सिंगापुर में ऑलरेडी है ही. सो ये क्या है कि अलग अलग रीजन्स हैं. अब लेट्स कंसीडर करो कि बात आप देखो कि आप इंडिया में कहीं पे नियरेस्ट लोकेशन, नियरेस्ट में हो, इंडिया में हो,
तो इंडिया में भी आप डिपेंड करता है कि आप मुंबई वाला एक्सेस कर रहे हो कि हैदराबाद वाला एक्सेस करने को। तो आप कोई भी सिंगापुर वाला भी एक्सेस कर सकते हो, आप यूएस वाला भी कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहां पे कोई भी। बट द थिंग इज कि नियरेस्ट कौन सा, क्योंकि उसमें क्या था, लेटेंसी कम आती है। ओके, लेटेंसी जितनी कम होगी उतनी अच्छी स्पीड होती है, ठीक है। तो उस तरीके से हम रीजंस को चूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जैसे आपको एक AWS अकाउंट में मैं अपने लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे चूज किया जाता है रीजंस को। जैसे रूट यूजर हो गया, रूट यूजर से मैं लॉगिन करता हूँ। सो ये मेरा AWS का कंसोल है। तो साइड बाय साइड में आपको ये चीजें दिखाऊंगा भी, रीजंस कहाँ से चूज होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन कहाँ होते हैं, लोकल जोन कहाँ होते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आप EC2 के डैशबोर्ड पे जाना है आपको। वहां पे थोड़ा सा अच्छा व्यू मिलता है, ये ओवरऑल देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जाके क्या करते हैं हम, सबसे पहले कैलिफोर्निया जैसे मैंने चूज कर रखा है, ये देखो सारी रीजंस की लिस्ट है। तो जैसे जो मेरा अभी अकाउंट है, देखो अभी मेरा अकाउंट है, मैं फ्री सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, तो फ्री में जो होते हैं वो ये वाले रीजंस अवेलेबल है मेरे लिए। और देयर आर 10 रीजंस दैट आर नॉट अनेबल फॉर दिस अकाउंट। और मेरे अकाउंट के लिए 10 ऐसे रीजंस भी हैं जो अभी तक अनेबल्ड नहीं है। ओके, सो कोई बात नहीं, हम इन पे जाके वो करते हैं, इनको हम मैनुअली जाके मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी जाके देखते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं मुंबई रीजन दिखाता हूँ, ठीक है। ये मुंबई, अब अगर अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब अब मैं कहाँ पर हूँ, मैं मुंबई के जो भी डेटा सेंटर्स हैं मैं वहां पर हूँ, ठीक है, जो नियरेस्ट जो लोकेशन है। क्योंकि अभी जैसे इन्होंने जैसे क्या है कि अब मैं यहाँ पर हूँ। ओके, अभी रीजन है कि एक मुंबई में रीजन हो गया, ये मुंबई का है, ठीक है। एक ही हैदराबाद का हो गया, हैदराबाद वाला। फिर उसके बाद US के हो गए हैं, फिर उसके बाद सिंगापुर के हो गए हैं, तो अलग अलग रीजन्स हैं। तो अभी मैंने कौन सा चूज किया, मैंने मुंबई वाला चूज किया, जो कि नियरेस्ट है मेरे। करने को मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत सारी बात ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ कंपनीज हैं, उनको जो भी अपना डेटा, जो भी एप्लीकेशन अपलोड करनी है, वो इंडियन डेटा सेंटर पे ही करनी है जो इंडिया में है। उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आगे US वाले डेटा सेंटर पे जो वहां पर है वहां पे सेव नहीं करनी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस का अपने कंट्रीज टू कंट्रीज भी होते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम US की बात करते हैं, तो माइट भी अगर वहां पे कोई रूल भी हो सकता है कि वहां पे जो भी कंपनीज होंगी, जो भी उनका डेटा होगा, दैट कैन बी स्टोर्ड ओनली ऑन द US रीजन्स ओनली। इसलिए उन्होंने अलग अलग बनाया, क्योंकि हम देखो AWS क्या कर सकता था, ओवरऑल वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम भी बना सकता था अलग अलग रीजंस के बजाय करके। तो एक क्वेश्चन ये भी माइंड में आता है कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज ही क्यों नहीं बना दिया, इतना बड़ा करके उन्होंने क्यों इतने पंगे डाले। सो आंसर है कि उसको एक सेंट्रलाइज भी किया जा सकता है, सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो सेंट्रलाइज में, लेकिन सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम कंसीडर, भाई अमेजोन ने क्या किया, सारा का सारा US में कर दिया। जो भी सारी चीजें हैं US में, सारे के सारे रीजन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी जो भी है, चाहे आप इंडिया से हो, या आप चाइना से हो, या आप जापान से हो, या फिर आप स्पेन से हो, कहीं से भी हो, आप हमेशा अपना डेटा जो भी अपलोड करोगे या डाउनलोड होगा, ठीक है, और जो भी आपकी एप्लीकेशन है सारी की सारी US डेटा सेंटर पे ही चलेगी। और जैसे कंपनी है, चाइना की नहीं है, हम नहीं चलाना चाहते, हमें चाहिए कि अगर AWS को अपनी सर्विसेज देनी है तो उनको एक रीजन मेरी कंट्री में डालना होगा, ताकि जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जहाँ के जो यूजर्स हैं, दे कैन अपलोड देयर डेटा इन द लोकल रीजन ओनली इंस्टेड ऑफ द US डेटा सेंटर। सो इसीलिए अमेजन ने क्या किया है, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे रीजन्स को डिवाइड किया। आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रीजंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, रीजन क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं। तो दिस इज द रीजन। ओके, सो ये अपना रीजन। सो AWS रीजन्स आर सेपरेट ज्योग्राफिकल एरियाज। ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, दैट AWS यूज टू हाउस इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जहां पे AWS अपना पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस करता है। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो दैट कस्टमर कैन चूज अ रीजन क्लोजेस्ट टू देम। वही है जो अपने जो यूजर जो यूजर के नियरेस्ट होगा वो उसी को चूज करेगा टू होस्ट देयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रीजंस है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे है AWS अवेलेबिलिटी जोन। ओके, तो एजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी जोन इज ए सिंगल डेटा सेंटर और ए ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक सिंगल डेटा सेंटर भी हो सकता है, एंड दैट कुड बी more than one data center also. In availability zone, the data centers are located many miles apart from each other. अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं पहले। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या होता है?
तो देखो, अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, लेट्स कंसीडर मैं मुंबई रीजन की बात करता हूँ अभी, ठीक है। हम मुंबई रीजन की बात करते हैं पहले। तो मुंबई एक रीजन है, ठीक है। अब वहां पे, अब आपको मुंबई रीजन से ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ना डेटा सेंटर है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जो रीजन्स होते हैं, रीजन्स के अंदर जाके हमारे पास फिर अवेलेबिलिटी जोन आ जाते हैं। ओके, सबसे जो बड़ा होता है वो होता है, सबसे बड़ा जो रीजन होता है, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, और उसके अंदर जाके फिर क्या होते हैं, डेटा सेंटर। ऐसा एक सीक्वेंस बनता है। डेटा सेंटर डायरेक्टली रीजन्स में नहीं होता, होता तो वो भी है, लेकिन उससे एक और, उससे पहले एक और उसमें अलग से डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज एजे, अवेलेबिलिटी जोन। अब क्या कर रखा है अमेजन ने क्या कर रखा है, मुंबई एक जोन हो गया। अब जब अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। द कंडीशंस के लाइक, भाई एक रीजन में मैक्सिमम हम 6 अवेलेबिलिटी जोन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मिनिमम जो होंगे वो होते हैं 2, भी 2 तो रखने ही होने, उसमें डिवाइड करना है। और जो ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट ऑल द लोकेशंस पे हैं, वो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। मैक्सिमम 6, एक रीजन के अंदर आप कितने अवेलेबिलिटी जोन यूज कर सकते हो, कितने अमेजन बना सकते हैं, 6 बना सकता है। मिनिमम है 2, कंडीशन है ये। और ऑन एन एवरेज जो अभी चल रहा है, उन्होंने जो अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने रीजन बनाए हैं, उसमें अवेलेबिलिटी जोन बनाए हैं, ऑन एन एवरेज वो 3 यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं मुंबई रीजन की बात करता हूं, तो मुंबई रीजन को उन्होंने क्या किया है, 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिवाइड किया। ये हो गया मुंबई, और ये हो गए इसके 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3। ओके, क्वेश्चन अब आ जाता है कि जरूरत क्या पड़े इसकी, जब हमारे पास रीजन है। तो उसके रीजंस के लिए कई सारे आंसर है। अगर मैं उसमें से एक दो आंसर बता पाता हूँ तो आपको समझा पाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो भी इसमें क्या है कि लेट्स कंसीडर आप एक यूजर हो, ठीक है। आपने क्या कर रखा है, आपने अपनी एप्लीकेशन मुंबई रीजन पे अपलोड कर रखी है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, क्लाउड हम बात करते हैं, बट समवेयर सो वी आर यूजिंग डेटा सेंटर। फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, और जहां फिजिकल डिवाइसेस होती हैं वहां पे फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है। कितना बैकअप आप रखोगे, कहीं ना कहीं जाके तो एक फेलियर होता ही है, डाउन टाइम आता ही है। लेट्स कंसीडर आज, फॉर एग्जाम्पल, आज 2 घंटे का डाउन टाइम है, और 2 घंटे का डाउन टाइम है, सो बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। करेक्ट, कि दो दो घंटे मेरी कंपनी है कि वो 2 घंटे अमेजोन का, अगर अमेजोन का 2 घंटे डाउन टाइम है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने, या कोई भी फिजिकल डिजास्टर होता है, अभी मुंबई में बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, डेटा सेंटर में पानी घुस गया, बहुत रेयर होती है ये फिजिकल डिजास्टर्स, वैसे नहीं होता, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। तो उसमें क्या होता है कि सारे का सारा पूरा रीजन ही डाउन हो जाएगा, तो सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या कर रखा है कि एक डेटा सेंटर को ही, मतलब एक रीजन को अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो उसमें क्या किया, जब डिवाइड हुआ तो अलग अलग रीजन्स बनाए, अब अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए। तो ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स है, ये एक ही प्लेस पे नहीं है, इनमें कम माइल्स का डिफरेंस होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक अभी यहीं पर है, एक अंधेरी में है, दूसरा थोड़ा और दूर जाके हो गया, नहीं नहीं। ये लेट्स कंसीडर, यूजुअली तो वो लोग नाम नहीं बताते, सो लेट्स कंसीडर एक मुंबई में हो गया फॉर एग्जाम्पल, फिर 100 किलोमीटर अवे, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन बना दिया। तो लेट्स कंसीडर ये कहीं ना कहीं पुणे के अंदर हो गया, फिर उन्होंने एक दूसरा बनाया, ये नासिक में हो गया। तो ऐसे होता है कि ये अलग अलग लोकेशंस पे हो गई हैं, इसका और इसका डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है, और ये इसका डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्या होता है एक दूसरे के लिए, एक तो इसमें एचए का काम करता है। अगर एक डाउन हो जाता है तो आपको डाउन टाइम, एज ए यूजर डाउन टाइम फेस करने की प्रॉब्लम, इशू नहीं है। आपका जो डेटा होता है इमीडिएटली कहाँ से बैकअप हो जाता है, इंटरनली वो लोग पूरा बैकअप रखते हैं, एचए रखते हैं उसमें, अवेलेबिलिटीज उसमें। तो वो पूरे का पूरा बैकअप आपको यहाँ से, तो आपको डाउन टाइम फेस नहीं होता है। अगर लेट्स कंसीडर आपका जो एप्लीकेशन है वो इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में है, और यहाँ पे डाउन टाइम आ गया 2 घंटे का, तो आपको कोई, एज ए यूजर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एज ए यूजर क्या है कि कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपके जो पीछे जो बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है वहां पे डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट होके, और आपको सारी चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि परफेक्ट एचए होता है। अब जो ये वाला अवेलेबिलिटी जोन है, अब इनमें मेन क्या होता है कि एक कंडीशंस होती हैं जब अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं, भाई हर अवेलेबिलिटी जोन का अलग अलग तो सबनेट रहेगा, सबका जो होगा, जो सबनेट होगा वो डिफरेंट होगा,
सबका जो इंटरनेट कनेक्शंस होंगे, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी टोटली डिफरेंट हो। क्योंकि अगर हर जगह लेट्स कंसीडर आप एक जगह मतलब तीनों अवेलेबिलिटी जोन में सेम इंटरनेट यूज कर रहे हो और इंटरनेट आईएसपी डाउन हो गया, तो आपके तो तीनों जोन डाउन हो गए ना, तो आपको फायदा क्या हुआ अवेलेबिलिटी जोन बनाने का, फर्दर डिवाइड। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, इंटरनेट जो भी जो ये जो मेन चीजें होती हैं, सबनेट, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, सबको अलग अलग से प्रोवाइड कराया जाता है। सो काइंड ऑफ बैकअप बोल सकते हो आप इसको। सो हर रीजन के अंदर अपने अपने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अगर मैं अभी आपको कंसोल पे ले जाता हूँ, ठीक है, अभी आप देखिए कि मैं अभी मुंबई रीजन में हूँ, ठीक है, ये मैं मुंबई रीजन में आ गया। मुंबई रीजन में अब आपको देखना है यहाँ पे जोन्स कितने हैं। तो जब आप EC2 डैशबोर्ड पे आओगे तो नीचे जाके देखना आप, यहाँ पे ये सारे के सारे हैं इसके अंदर जोन। ओके, एक साउथ में है AP साउथ 1A, AP साउथ 1B। ओके, ये अलग अलग इसके अंदर अवेलेबिलिटी हमारे ये सर्विस हेल्थ। ओके, तो ये अंदर जाके जो एक रीजन के अंदर जो जोन्स होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, ये अलग अलग जोन्स होते हैं। अब आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें कौन से लोकेशन है, कौन से क्या है, वो उसका हमें नहीं आइडिया होता। ठीक है, वो चाहे पुणे में रखा है, नासिक में रखा है, नागपुर में रखा है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ये जैसे मैंने मुंबई का दिखाया, अब मैं अभी जाता हूँ दूसरा, तो लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ सिडनी में। सिडनी में मैंने चेंज किया ऊपर रीजन, कि मैंने अभी ऊपर रीजन चेंज, ये जो मेन है ये हमारा रीजन है, वर्ल्ड वाइड खेल रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन अंदर जाके जो होता है, फिर सिडनी में भी अंदर जाके उन्होंने जो अवेलेबिलिटी जोन बनाए हैं लोकली, वो अलग अलग सिटीज पे जाके हैं, तो वो फिर अभी आके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से 3 अलग अलग जोन है। ठीक है, AP साउथ 2A। ओके, ये जोन के नेम है और ये जोन्स की ID है। ओके, AP, AP इन्होंने आगे कोड डाला हुआ है। एस साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के लिए इन्होंने साउथ SE डाला हुआ है। 2AZ अवेलेबिलिटी जोन 3, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2 है। ओके, सो ये जो ID होती है इसी तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर अभी मैं जाता हूँ कनाडा में, चलते हैं, नो कनाडा के उस पे, यहाँ पे अभी जोन दिखाएगा 3 है। सो कनाडा CA, कनाडा आ गया इसमें CA। ठीक है, सेंट्रल, ओके, 1A, ये हो गया जोन्स के नेम, 1A 1B 1D। और यहाँ पे जोन ID कैसे बनेगी, CA से कनाडा हो गया, सेंट्रल का C आ गया, 1 हो गया, एंड 1 यहाँ से इन्होंने लिया है, और फिर अवेलेबिलिटी जोन 1, ये तो अवेलेबिलिटी जोन 1 2 4 ऐसे हो गए। और उसके बाद इन्होंने जो यहाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा, CAC1 AZ2। ओके, सो इस तरीके से ये जोन ID बनाई जाती है इसके अंदर। ओके, तो जब भी हम लेट्स कंसीडर, अगर आप जाके अभी मैं वॉल्यूम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक वॉल्यूम, जब भी हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो जब भी आप वॉल्यूम या कुछ भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो हमेशा पूछेगा ये कि देखो रीजन तो आपका ठीक है सेंट्रल कनाडा में हो आप, लेकिन इसके अंदर जो रीजन, इसके अंदर जो जोन्स है, कौन से जोन में आपको अपना लाइक वॉल्यूम क्रिएट करनी है, या एप्लीकेशन को रन करना है, या आपको अपने इंस्टेंस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से हमको फिर क्या करना, चूज करना होता है, हमें जोन्स चूज करने होते हैं। यहाँ से रीजन, यहाँ से जोन, यहाँ से रीजन, यहाँ से जोन्स। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी जो प्रॉब्लम रहता है, जो कंफ्यूजन होता है, रीजन क्या होता है और जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये अभी ये एन कैलिफोर्निया का, देखो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, अलग अलग रीजन है। तो अगर मैं एन कैलिफोर्निया की बात करता हूँ, ठीक है, ये कलर जो दिखा रहा है, ये रीजन दिखा रहा है, और ये अवेलेबिलिटी जोन। सो ये देखिए, इस डायग्राम के अंदर भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का देखिए ये इसमें रीजन हो गया, और ये जो अलग अलग कलर्स हैं ये क्या हो गए, इसके जोन। ये एक गवर्नमेंट क्लाउड US वेस्ट में है, ये रीजन हो गया। और देखिए ये इनमें इन्होंने प्रॉपर से क्या दिखा रखा है, अवेलेबिलिटी। ये एक और है इसके अंदर, यहाँ पर इन्होंने 4 जोन्स बना रखे हैं, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी, कैलिफोर्निया वाले में देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये इनके अंदर है, और यहाँ पे ये अपना US के अंदर। तो ये इनके जोन्स हो गए, और ये क्या हो गया, रीजन। ठीक है, सो ये देखिए, और रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाकर फिर डेटा सेंटर्स आते हैं, US वेस्ट। ओके, कैलिफोर्निया में ये डेटा सेंटर
ये पहला रीजन हो गया 1A, ये सेकंड हो गया 1B और ये 1C। ओके, सो आईडीज कैसे बनाई इन्होंने, कैसे डिसाइड किया? यूएस, यूएस, वेस्ट, वेस्ट, 1 आ गया, ए कोड ए, देन बी एंड देन सी। सो ये अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स हो जाते हैं। ओके, एंड अवेलेबिलिटी जोन्स हैव देयर ऑन बैकअप। ओके, ये फुल्ली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, लो लेटेंसी होती है इनकी, जो अंदर से जो इनकी जो कम्युनिकेशंस होती है वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है, एंड दे हैव देयर ऑन protocols and infrastructure, so what they are using for that. So we don't have to worry about that because Amazon only responsible for that. Okay, so you don't have to worry about it, what kind of protocols they are using, how data is traveling among these data centers. So आपको उसकी की प्रॉब्लम नहीं है। So ये हमारा अवेलेबिलिटी जोन। ओके, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज AWS लोकल रीजन्स। अब लोकल रीजन्स क्या आ गए? रीजन्स तो हमने पहले पढ़े थे, अब अभी लोकल रीजन क्या आ गए? लोकल रीजन पे मैं एक आगे जाके क्या वीडियो बनानी है मेरे को, मैं वो वीडियो बना के आपको मैं शेयर करता हूँ। बट उससे पहले अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ एग्जैक्टली AWS लोकल रीजन्स क्या होते हैं। AWS लोकल रीजन्स अब क्या हो गए? अब क्या हो जाता है कि लेट्स कंसीडर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है, आई एम इन दिल्ली। सो ये क्या है कि अभी मैं बात करता हूँ, लेट्स कंसीडर एक हो गया रीजन, ये मैं अभी मुंबई रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुंबई रीजन में अवेलेबिलिटी जोन 1, ये लेट्स कंसीडर करो आपका मुंबई में ही है। फिर ये अवेलेबिलिटी जोन 2 और अभी जोन 3 आ गया, 3 जोन हो गए। अभी जस्ट मैं एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनमें 100 किलोमीटर माइल्स में, मतलब नॉट एग्जैक्ट 100 किलोमीटर, ऊपर नीचे भी होता है, बट जो डिफरेंस जो डिस्टेंस होता है वो माइल्स में होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ अभी, ये लेट्स कंसीडर मैं आपको करता हूँ कि ये ना मुंबई के अंदर ही है, अंधेरी में। ये फिर आ जाना ना पुणे के आसपास है, और ये अपना करीबन नासिक के आसपास जाके, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है कि मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को ना कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी है क्लाउड पे, ठीक है, या तो मेरे को क्लाउड पे कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी है, ठीक है, ये एक ऐप है मेरे को होस्ट करनी है, या फिर मैं कोई मेरे को लाइव गेम्स करने हैं। ओके, मैं लाइव गेम यूज कर रहा हूँ, तो मैं मुंबई का मैंने ये वाला मैंने क्या किया, जोन सेलेक्ट किया और ये चूज किया। तो क्योंकि दिल्ली से मुंबई जो ट्रैफिक ट्रैवल होगा, ऑब्वियसली वहां पे लेटेंसी होगी, कहीं ना कहीं लेटेंसी तो हमेशा होती है नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे लेटेंसी ज्यादा होगी। तो Amazon ने क्या किया कि ठीक है, ये रीजंस तो ठीक है, ये तो हमारे मेन रीजंस हो गए, तो अब हम क्या करते हैं कि इन्होंने फिर दोबारा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया कि अब हम ना लोकल रीजन बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे लोकल रीजन्स। लोकल रीजन्स उन एरिया में जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और जहां पे कॉर्पोरेट्स ज्यादा है, जैसे मैं बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता है, जो मेट्रो सिटीज है। तो अब क्या किया है उन्होंने, क्या किया अभी रिसेंटली एक दिल्ली में एक लोकल जोन उन्होंने यहाँ पे डाला है। ये लोकल जोन का मतलब फिर से वही डेटा सेंटर आ गया। अब इस डेटा सेंटर पे क्या होगा कि आपको अपनी एप्लीकेशन मुंबई रीजन की बजाय, मुंबई जोन की बजाय, ओके, कहाँ पे होस्ट करोगे? आप उसको क्या करोगे? आप उसको दिल्ली में जो आपके लोकल है, ओके, वहीं पर होस्ट करोगे। एक कंप्यूटर्स में टर्म्स होती है कैशे, लोकल कैशे, करेक्ट। सो अभी बार बार आपका ट्रैफिक एग्जैक्ट सर्वर पे नहीं जाता, हमें कैशे से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये काइंड ऑफ कैशे काम करेगा आपके लिए, ठीक है, एज ए काइंड ऑफ कैशे। तो ये वही लोकल जोन से काइंड ऑफ कैशेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेटेंसी ज्यादा कम होती है। यहाँ पे तो लेट्स से देखो, आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है, ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, अगर आपको दिल्ली में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं तो यहाँ पे लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी कम होती है। अब क्वेश्चन आता है कि अमित, जो हम सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हम मेन रीजन में जाके और मेन जोन में जाके मुंबई में यूज करते हैं, क्या सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं यहाँ पर? तो उसके लिए आंसर है कि नहीं भी हो सकती है, मे बी और नॉट। ओके, मे बी और मे बी नॉट। सो अब अगर हम मे बी नॉट से जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो मेन सर्विसेज होती हैं, जैसे EC2 हुआ, ठीक है, इसमें EBS है, ठीक है, फिर कुछ स्टोरेज के लिए S3 हो गई, ठीक है। तो अलग जो मेन सर्विसेज होती हैं वो तो इस पे होती हैं, और जो वहां से आप यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि
में जो एक्चुअल सर्विस आपको चाहिए वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोकल जोन से हटा के आपको यहीं पर मूव करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, सो ये होते हैं लोकल जोन्स। ओके, तो लोकल जोन्स अगर देखने हैं, अगर दिल्ली वाला देखना है तो कैसे देखेंगे, अभी लेट्स से चलो मुंबई रीजन में चलते हैं। सबसे पहले तो रीजन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम जाके, तो हमने मुंबई रीजन, ये एशिया पैसिफिक में मुंबई रीजन हमने सेलेक्ट किया, और EC2 पे चलते हैं डैशबोर्ड पे, और यहाँ जाके आप देखोगे ये तो हमारे हो गए जोन्स, ये लोकल जोन नहीं, तो हमारे नॉर्मल जोन्स हो गए, 4 जोन्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं लोकल की बात करता हूँ तो लोकल के लिए आपको अकाउंट एट्रीब्यूट्स में जाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन जोन। सो द जोन, अभी आप देखिए कि यहाँ पे कोलकाता का हो गया एक, मैंने बोला था कि कुछ लोकल लाइक जोन्स बनाए हैं, जैसे ये कोलकाता में हो गया और ये दिल्ली में हो गया। तो अभी ये कौन से स्टेट में है, ये डिसेबल है। जैसे मैंने अभी क्या किया था, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ये भी डिसेबल था, मैंने इसको अनेबल किया। अभी अगर आपको इसको जाके डिसेबल करना है, मैंने डिसेबल कर दिया, अपडेटेड। ओके, एक्चुअल मुंबई के अंदर भी 3 ही जोन्स हैं, लेकिन अभी देखो, अभी अगर हम पीछे जाते हैं, अगर मैं आपको चाहता हूँ पीछे, यहाँ पे ये अनेबल हो गया। तो यहाँ पे देखो, जो मेन जो रीजन जो हमारे जोन है वो 3 ही है। ये जो चौथा जोन कहाँ से आया, जो मैंने बताया चौथा जोन कहाँ से आया, सॉरी, ये क्या है कि ये ना मेरा लोकल है। ये लोकल जोन कैसे पता लगा, क्योंकि लोकल जोन क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे जाके इसको अनेबल। तो अब क्या है कि जब मैं कोई भी इंस्टेंस वगैरह, अगर मैं कोई भी वॉल्यूम मैं अगर जाके क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे, ओके, तो इसके अंदर तो ये लोकल जोन का भी ऑप्शन है। ओके, सो अगर अभी जाके इनको हमें मैनेज करना होता है, तो लोकल जोन्स का अगर आप जाते हो जोन्स के अंदर जाके, और जैसे ये मैनेज है, तो मैनेज को हम इसको डिसेबल करेंगे, और डिसेबल अपडेट जोन को। ओके, ये टाइम ली थी ये प्रोसेस, बिफोर डिसेबल मेक श्योर यू रिमूव ऑल द एसोसिएटेड रिसोर्सेज। ओके, या तो मैंने कुछ उसके अंदर रिसोर्सेज डाल दिए हैं, तो चलो उसको अभी मैं उसको डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे दिल्ली वाला है, इसको मैनेज करते हैं और इसको यहाँ पे अनेबल अपडेट्स ऑन, और यहाँ पे टाइप करेंगे अनेबल, और उसके बाद ये अनेबल। ओके, तो ये अनेबल होने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ये अनेबल होता है, ठीक है, उसके बाद जो हम अगर हम मेन EC2 पे जाते हैं, तो मेन EC2 पे जाके क्या होगा कि वहां पर जो भी ये जोन्स होंगे, अभी तो ये 3 ही दिखा रहा है, 4 ही दिखा रहा है, ये 3 तो हमारे मेन जोन हो गए, और ये एक लोकल हो गया, इसके बाद वो भी यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोकल जोन्स को अनेबल करते हैं CL कंसोल पर जाके। ओके, सो दिस इज, यही एक डायग्राम है इसका छोटा सा। ये देखिए रीजंस हो गए हमारे, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन B, और ये हमारे हो गए फिर लोकल जोन्स। सब इसी में से ही आता है, सेम सब नेट पे जाके सारी चीजें सेम होती हैं। जस्ट एक वो काइंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाता है कि बड़े डेटा सेंटर की दूर की बजाय वो जो छोटा रेप्लिकेशन आपको पास में ही मिल जाता है, जिसमें लेटेंसी आपको क्या होगी, लेटेंसी कम होती है। दैट्स इट। ओके, सो गाइस, आज हमने रीजंस के बारे में पढ़ा, अवेलेबिलिटी जोन के बारे में पढ़ा, और लोकल जोन्स के बारे में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी like you won't face any kind, you won't be like any like face any kind of confusion, okay, and you won't be confused, okay, after this video. I hope so. Okay guys, thank you for watching the videos.